अपने हाथों को उठाओ, बोलो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आपको जब भी परमेश्वर में कुछ करना है, विदाउट एक्सपेक्टेशन करना है। आप प्रार्थना करते हैं इस हिसाब से करनी है कि परमेश्वर उत्तर ना भी दे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। जब हम फास्टिंग करते हैं इस हिसाब से करनी है कि अगर मुझे उत्तर ना भी आए तो भी वो मेरा परमेश्वर है। मैं आपको हार्ट बता रहा हूं परमेश्वर का, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो कभी फेल नहीं हुआ बाइबल में। हमें परमेश्वर को यूज नहीं करना, हमें परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना, हमें परमेश्वर को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं समझना चंगियाई का, बरकत का, जिसे हम आए और इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद चले जाएं। जब लोगों को स्टपनी आदत करने की बहुत आदत होती है कि पंचर हो गया स्टपनी निकाल लो, गाड़ी का ध्यान नहीं रखा तो किसी दिन स्टपनी भी पंचर निकलती है और आप सड़क पर खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह को इस्तेमाल नहीं करना, बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम यहां पे चैरिटी का काम कर रहे थे, कोविड का काम कर रहे थे, कोविड के उस टाइम में जहां पर आप भी जानते हैं अप्रैल मार्च में जब 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा और सब एनजीओ, सब लोग, सब यहां तक कि बहुत से मैन ऑफ गॉड भी छुप गए थे और नजर नहीं आए थे, तब हम सड़कों के ऊपर थे पंजाब पुलिस के साथ। आपको मालूम है, एवरी डे, रोज 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 पूरा ध्यान, सब कुछ बंद करके, कंस्ट्रक्शन बंद करके, मिनिस्ट्री के काम बंद करके, पूरी चैरिटी में लोगों को राशन देने में जो अब तक काम चल रहा है वो बंद नहीं हुआ। मेरी फैमिली मुझसे बोलती थी कि आपने इतनी चैरिटी की है, अगर इतनी चैरिटी की है कि हमें इंडिया में पता नहीं कितने इनाम मिल चुके होते अभी तक, कितने अवार्ड मिल चुके होते अभी तक। मैंने कहा हम अवार्ड के लिए नहीं कर रहे, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। और जब अमेरिका की गवर्नमेंट ने मुझे बताया कि हम आपको उस चैरिटी के लिए, उस काम के लिए जो परमेश्वर का आप कर रहे हो, हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, स्टेट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, शहरों की ओर से, तो जिस दिन मुझे वो अवार्ड मिल रहे थे तब इंडिया में 16 अगस्त था, मेरा जन्मदिन स्पिरिचुअल, और वहां पे 15 अगस्त था। हालेलुया। तो मैंने वो प्रोग्राम इसलिए नहीं रखा गया था कि मैं इंडिया में 16 अगस्त हो और वहां 15 हो और मैं वहां इनाम लूं। हमने पहले डेट फिक्स, ऐसा कुछ नहीं, प्रोग्राम नहीं था, बस जो डेट अवेलेबल थी वो दे दिए। लेकिन जब परमेश्वर वहां पे मुझे ऑनर कर रहा था, जब मैंने ध्यान से डेट देखी, वो वही डेट थी जिस दिन मैं परमेश्वर में आया था। और परमेश्वर मुझे बता रहा था कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन हमने इनाम के लिए कभी कुछ नहीं किया, ना ही कभी करेंगे। हालेलुया। जब वहां पे सब मेयर, सब जज और बहुत से लोग वहां पे थे, जो इंडियन लोग थे, वो ऐसे लोग भी थे जिनके घरों में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उनके फ्रेंड सर्कल में सभी जाते हैं बुक लॉन्च करने, ऐसे लोग भी वहां पे थे। और उनको परमेश्वर का एक को वचन मिला, एक ने वचन सुना, एक ने टेस्टिमनी सुनी, एक जन ने परमेश्वर के काम को सुना। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज से 10 साल पहले 2012 में अमेरिका से लोग मुझे इनवाइट करने के लिए आए कि आपको वहां पे जाके प्रीच करना है। जब एक पंजाबी को, चाहे वो पास्टर हो चाहे वो बिलीवर हो, जब अमेरिका का ऑफर मिलता है तो वो सिर्फ थैंक्स करता है परमेश्वर का, हाँ, कि परमेश्वर ने मेरे रास्तों को खोल दिया। लेकिन जब मैं प्रार्थना में गया तो परमेश्वर ने कहा तुझे अभी अमेरिका नहीं जाना है। जब मैं वापस आके मैंने उनको कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मुझे अमेरिका नहीं जाना अभी, तो मैं अभी आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बड़े हैरान हुए, उन्हें लगता था कि सब पास्टर ऐसे बोलते हैं हाँ जी प्रेयर करांगे, लेकिन बाद में उन्होंने हाँ बोलना ही है, वो सिर्फ उनकी बात है कि हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब मैं प्रार्थना करके वापस गया तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि अभी तुझे अमेरिका नहीं जाना। 2012 में 10 साल पहले, कि जब मैं तुझे कहूंगा मैं तब तुझे लेके जाऊंगा, अब तूने अमेरिका नहीं जाना। और मैंने मना किया कि मैं नहीं,
मैं आपके पास नहीं आ सकता अभी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं इस जगह को छोड़ के आपके पास आऊं। 10 साल बाद जब मैं गया तो अब सिचुएशन आपके सामने है। और इस बार मैं अपनी टीम को बोल रहा था कि परमेश्वर ने कुछ करना है, जल्दी 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 से करो जो करना है, मुझे आना है। जल्दी हॉल बुक करो, जो करना है, जहां क्रूसेड होने जल्दी जल्दी बुक करो, मुझे आना है, मुझे आना है। आप इमेजिन करो जब मैं वहां पे गया हूं, जो आपने देखा है ये 10% है। इतने बड़े रास्ते खोले हैं, कान से धुआं निकल जाएगा शैतान के। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपको मेहनत करते रहना है, आपको प्रेयर करते रहना है। आपके सामने रिजल्ट आपको लगता है आ रहा है कि नहीं आ रहा, और शैतान इस बात का फायदा उठाता है जब आप अपनी सेंस का और अपने दिमाग का और अपनी सोच का प्रयोग करते हैं कि मैंने 10 साल प्रेयर की, मैंने 5 साल प्रेयर की है, क्या जवाब आया, मेरी बॉडी में फर्क है कि नहीं, मेरे फाइनेंस में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। कई बार हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, हमें वचन पे खड़े रहना है कि परमेश्वर कहता है मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये 100% पक्का है आपके साथ होगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं टाइट देने वाले, आज नहीं 10 साल में रिजल्ट आता है, 12 में 15 में रिजल्ट आया। ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे 5 साल बाद रिजल्ट आया। लेकिन जब परमेश्वर आपको रिजल्ट देता है, जब परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है, आपको मालूम होता है कि ये रास्ते सिर्फ परमेश्वर खोल सकता है और ये काम सिर्फ परमेश्वर के हाथों का है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आज यहां आने से पहले जब मैं रास्ते में आ रहा था, तो कल रात से मेरा प्रार्थना में बहुत मैं डीप और बहुत जैसे मेरा दिमाग सिर्फ प्रेयर में था और डीप प्रेयर में था, और मुझे कुछ भी ऐसे ध्यान नहीं था कि कल मीटिंग है या कैसा है। लेकिन आज जब मैं मीटिंग के रास्ते में आ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जाकर चर्च में बोलना, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। और मसा यहां पे मौजूद है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का, जो कभी नहीं हुआ, जो आपके परिवार ने कभी नहीं देखा, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया, आप उसे रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो हमने मेहनत की, हम करते गए। परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि हर एक अच्छा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर एक ओपन दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं। इसीलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि मुझे क्या कब करना है, लेकिन जिनके रिश्ते परमेश्वर के साथ और जो अपने अगुओं के साथ वफादार होते हैं, परमेश्वर उनके रास्तों को खोलता है। मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने अब लेने थे, अगर मैं 12 में जाता तो शायद ये काम नहीं होता, मुझे मालूम है। उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप मेहनत करते रहते हैं, आप प्रार्थना में बने रहते हैं, आप पवित्रताई में बने रहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों से हटते नहीं, आप अपने सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं। इमेजिन करो, सेंस का इस्तेमाल करता करता नामान कोड़ी जब उसको बोला कि जाओ और 7 डुबकियां मार यर्दन में, अगर वो कहता मेरी नदियां ज्यादा उत्तम हैं, ज्यादा साफ हैं, मुझे यर्दन गंदी नदी में डुबकी मारने की जरूरत नहीं। कई बार हम कंफर्टेबल प्लेस ढूंढते हैं, वो चर्च जहां पे लाइनों में लगना ना पड़े, आराम से बैठ जाओ कि खुदा का घर ही है, जहां पे आने वक्त जय मसीह की ओर जाने वक्त भी हाथ आपसे मिलाकर आपके लिए ले हैंड करके जप्फी डाल के आपको वैसा पसंद है। और ऐसे नमान को पसंद था, पर हो सकता है जो आपको पसंद हो उससे कोड़ ना जाए। और नमान को यह मुश्किल लग रहा था कि यर्दन नदी में मैं एक सेनापति हूं, मेरा एक ओहदा है, मैं एक जबरदस्त आदमी हूं, लेकिन मुझे गंदी नदी में 7 डुबकियां मारने के लिए बोल दिया गया। जब भी परमेश्वर आपकी ग्रोथ करता है, आप अनकंफर्टेबल चीजों से होकर गुजरते हैं। जब भी वो आपको अगले लेवल पे लेके जाता है, आपकी लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल आपको महसूस होता है।
जब एक पौधा उस बीज से निकलता है उसको अनकंफर्टेबल लगता है। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल फील करवाती है आपको। लेकिन अगर आपको ग्रोथ नहीं करनी, आपको ब्लेसिंग नहीं लेनी, आपको एक ही जगह पे रहना है, फिर आप कंफर्टेबल होकर जहां भी है वहां रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है जो पहले कभी नहीं हुआ, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और बाइबल कहती है नामान जब जा रहा था गुस्से में, तो उसके जो असिस्टेंट था उसने बोला कि अगर वो आपको बड़ी मुश्किल बात कह देता तो तब भी आप करते ना, तो अब क्यों नहीं आप कर सकते? 7 डुबकियां मारनी है, मार के काम नबेड़ो। और बाइबल कहती है जैसे 7वीं डुबकी बजी उसका शरीर बच्चों के समान साफ हो गया। परमेश्वर के लिए कंफर्ट से बाहर आओ। हालेलुया। एक बार विरोध हो गया तो हम डर जाते, नहीं अब हम सुसमाचार सुनाने इस गांव में नहीं जाएंगे क्योंकि विरोध हो गया। आपको कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट में ब्लेसिंग नहीं है। जब हम डरते नहीं, हम बुझते नहीं, चाहे अनकंफर्ट आ जाए लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी असहजता, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं और अपने काम को करते रहते हैं, ब्लेसिंग के हकदार होते हैं फिर आप। और यही बात नामान को लग रहा था कि मुझे कंफर्ट में रहना था। मेरे अंदर मुझे बुलाता अपने घर में, मेरे पे तेल लगाता, मेरे सिर पे हाथ रखता, मुझे हील करता, चाय पानी पिलाता, मैं उसको लाखों रुपए देता और मैं आ जाता। ये उसका प्लान था। लेकिन जरूरी नहीं जो आपका प्लान है वो परमेश्वर का भी प्लान है। जब वो गया तो अंदर से अलीशा ने कहा कि इसको जाके कह दो कि यर्दन में 7 डुबकियां मारे, इसका कोड चला जाएगा। और बाहर आके ग्रीट भी नहीं किया, मिला भी नहीं, हेलो हाय भी नहीं की, कुछ नहीं किया। आप जब यहां पे आज बैठे हैं, मैं आपसे हेलो हाय करें चाहे करूं चाहे नहीं, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा राइट नाउ। आप जब वापस जाएंगे अपने डिलीवरेंस के साथ जाएंगे। आज से लेकर 7 संडे हम डिलीवरेंस संडे करेंगे, परमेश्वर ने कहा। पूरे 7 संडे, सुनो मेरी बात, ये संडे मिला के आज संडे से पूरे 7 संडे हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले 7 संडे तक आपको लगातार मीटिंग अटेंड करनी है। और 7th संडे, आज से लेकर 7 संडे, ऐसी टेस्टिमनीज पैदा होंगी आपकी लाइफ में। मैं ये प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करनी है, और एक ओवरऑल डिलीवरेंस के लिए। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे रोक रहा था, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो आज से वो शुरू होगा। हर संडे 7 संडे, सुनो मेरी बात, ये 7 संडे आपके छुटकारे के होंगे यीशु के नाम। आपको इन 7 संडेज में 40-42 दिन जब भी जैसे बनते हैं, आपको प्रेयर में रहना, फास्टिंग में रहना, चर्च अटेंड करना भूलना नहीं। बाकी सब कामों को पीछे छोड़ दो ये 7 हफ्ते। जस्ट लगातार खुदा की हजूरी में, और जो मैंने आपसे बोला वो करने के लिए आप लगातार तैयार हो जाओ, और आप फ्री होके वापस जा रहे हो। हालेलुया। मैं आपको डिलीवरेंस में लेके जा सकता हूं क्योंकि मैंने वो डिलीवरेंस पाई है परमेश्वर से। वो शरीर में भी पाई है, वो स्पिरिट में भी पाई है, फाइनेंस में भी पाई है, वो लोगों से पाई है, गलत लोगों से पाई है। मैंने हर तरह के डिलीवरेंस को टेस्ट किया है। ये 7 हफ्ते में आप मल्टीपल डिलीवरेंस को टेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। गलत लोगों से आप छुटकारा पाएंगे, आप गलत सिस्टम से छुटकारा पाएंगे, बीमारियों से पाएंगे, दुष्ट आत्मा से पाएंगे, गरीबी के श्राप से पाएंगे, परिवार के श्राप से पाएंगे। आमीन, आमीन। आप इस छुटकारे को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे दोबारा से, जो मैंने आपको बोला है। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। अब आपको ये बात समझनी है कि अब 7 हफ्ते में आपको डिलीवरेंस के ऊपर और किस तरह से परमेश्वर से हमने छुटकारों को लेना है, मैं आपको इसके ऊपर वचन दूंगा। आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा आप तैयार हैं कि नहीं?
और अगर ये वचन आपने पकड़ लिया और आप इस हिसाब से चलते रहे, आप बड़े से बड़े बंधन को तोड़कर वापस आ रहे हो। बड़े से बड़े, वो आपके बेटे का हो, वो आपके नशे का हो, वो आपके कर्जे का हो, आप उसे तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। आमीन। रूत की पुस्तक 1 उसकी 1 से 17 आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे हम एक आयत को। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देशों में परदेशी होने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नियोमी, दोनों बेटों का नाम मैलोन और किल्योन था। वे एपराती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर रहे। तब नियोमी का पति एलीमेलेक मर गया। नियोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और एक एक करके उन्होंने मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहाँ कोई 10 वर्ष तक रहे। तब महलोन और किल्योन दोनों मर गए और नियोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है और परमेश्वर ने इसलिए भी आपको बुलाया है कि वो आपको परख कर आपको ब्लेस कर सके। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और बाइबल कहती है एलीमेलेक ने जब देखा कि मेरे पास रोटी नहीं क्योंकि अकाल पड़ चुका है, वो मोआब देश में रहने के लिए गया। मोआब देश नीचा है और बैतलहम ऊंचाई पे है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर और मोआब यानी कि एक ऐसी जाति जो व्यभिचार से पैदा हुई थी। एलीमेलेक ने यह नहीं देखा कि परमेश्वर के घर में अगर अकाल है, अगर परमेश्वर के घर में जिसका नाम ही रोटी का घर है, मुझे रोटी की कमी है, तो भी मुझे पाप की ओर नहीं जाना, मोआब जाति की ओर नहीं जाना जो व्यभिचार से पैदा हुआ है और जिससे परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन बाइबल कहती वो आत्मिक नॉनसेंस व्यक्ति था। उसके बच्चों के नाम से मालूम होता है। एक का नाम किल्योन था, दूसरे का नाम महलोन था। एक का नाम है कमजोरी, दूसरे का नाम है बीमारी। एक के नाम का मतलब है कमजोरी, दूसरे के नाम का मतलब क्या है? बीमारी। ऐसा नाम अपने बच्चों का वही रख सकता है जो आत्मिक रूप से बीमार हो और नॉनसेंस व्यक्ति हो। कुछ लोग आत्मा में नॉनसेंस होते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं। मैं कोई भी नाम रख दूं, नाम से क्या ले देना, हम कमाएंगे तो खाएंगे, नाम क्या दे देगा। लेकिन वो गलत फहमी में है। नाम का मतलब आपकी लाइफ की डेस्टिनी है। नाम का मतलब उस नाम का पूरा महत्व आपकी लाइफ में रहता है। हालेलुया। मूसा जल में से निकाला गया, इसका नाम मूसा पड़ा। और जब मूसा फंसा तो जल की परीक्षा में फंसकर कनान जाने से रुक गया। ये बहुत डीप बात है, आज मैं इसे नहीं करूंगा आपके साथ। एक नॉनसेंस व्यक्ति ही अपने बच्चों का नाम बीमारी और गरीबी और बीमारी और कमजोरी रख सकता है। वो नॉनसेंस था, इसीलिए परमेश्वर के घर को छोड़ के पाप की ओर चला गया ताकि वो रोटी को कमा सके, अपने परिवार को जिंदा रख सके। और शायद परमेश्वर ने उसे परखा था कि जब मेरे घर में अकाल हो, जब मैं तेरी जिंदगी में अकाल डालूं, जब मैं तेरी जिंदगी में कमी को डालूं, क्या तू अपनी पवित्रता को, क्या तू अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को नीचे की ओर लेके जाएगा? अगर तुझे जरूरत हो, क्या तू वहीं रखेगा जहां तुझे रखनी चाहिए? बाइबल के सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा रूत का होता है। जब बाइबल कहती जब उसका पति मर गया और अपनी सास के साथ वो इज़राइल में और बैतलहम में वापस गई और उसकी जो जेठानी थी वो चली गई। जब नियोमी ने कहा कि देखो दोनों बहुओं को कि मैं पति नहीं कर सकती और मेरे बच्चे भी नहीं, कि तुम उनकी पत्नियां ठहरो, वापस चले जाओ अपने देश में और वहां पति करो और मुझे छोड़ दो। और बाइबल कहती बड़ी जेठानी जो थी वो छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे मालूम था कि बूढ़ी सास के साथ सारी उम्र रहने से अच्छा ये है कि मैं अपने देश में वापस चली जाऊं जहां से आई थी। लेकिन रूत ने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे।
रूत बोली, तो मुझसे ये विनती ना करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तारीफ करो जोर से इस लाइन के लिए। आगे लिखा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ मैं किसी कारण तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ण अधिक करे। उसने कहा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरी मुसीबतें मेरी मुसीबतें, तेरा सुख मेरा सुख होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं अगर मोआब में चली गई तो वहां पर मुझे सारे सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना वहां नहीं होती तो वहां पे परमेश्वर मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा, सिर्फ मौत ही होगी जो तुझे मुझसे अलग कर सकती है। और बाइबल कहती है, रूत ये कहकर अपनी सास के साथ रह गई और एक खेत में सीला बिनने का काम, यानी जब फसल उठाते थे लोग तो जो कुछ रह जाता था उसे उठाने का काम करने लगी। और बाइबल कहती है कि उसे उठाते उठाते वहां बोअज मिला, जो उसका रिश्तेदार निकला, और परमेश्वर ने बोअज के दिल में डाला कि वो रूत से शादी करे। और बाइबल कहती है फिर रूत ने ओबेद को जन्म दिया, जो दाऊद का क्या था, परदादा, हाँ, यिशै। उसके बाद उससे वो जन्मा, और बाइबल कहती है उसी दाऊद से यीशु मसीह और उसी दाऊद से आप और मैं पैदा हुए। सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा जो है वो रूत का है बाइबल में। और उसने क्या कहा कि मौत को छोड़कर मुझे अब तुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए? क्योंकि छुटकारा हर एक व्यक्ति चाहता है, मेरा छुटकारा हो, मेरी फैमिली का छुटकारा हो, मेरे फाइनेंस का छुटकारा हो, मेरे शरीर में छुटकारा हो, मुझे बीमारियों से छुटकारा मिले, मुझे शैतान से छुटकारा मिले। लेकिन हर एक छुटकारे के लिए एक प्राइस पे किया गया है। आज देश आजाद हुए, हम 15 अगस्त में वहां आजादी मना रहे थे, आप यहां मना रहे थे, आसानी से मिल गई थी आजादी क्या? हाँ, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, हाँ या ना? एक शारीरिक छुटकारे के लिए बाइबल कहती है हर एक छुटकारे के लिए कीमत अदा की गई है। यीशु मसीह ने भी कीमत अदा की है आपके छुटकारे के लिए। आपको उस छुटकारे को ग्रहण करने के लिए विश्वास करना होगा और विश्वास की कीमत परमेश्वर को देनी होगी। आमीन। और उसने कहा कि मौत के अलावा और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। मौत ही आएगी तो मैं तुझसे अलग होंगी, लेकिन कोई दुख, कोई बीमारी, कोई पति का लालच, किसी भी तरह का कोई अटैक मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए कि नहीं? क्योंकि छुटकारे के लिए जो परमेश्वर अब अगले 7 हफ्ते में आपके लिए छुटकारे के लिए प्रेयर करूंगा, इसके लिए जरूरी है कि आपका माइंड सेट बिल्कुल परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो और आपका जो दिमाग है, आपका जो स्पिरिट है, वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन पे खड़ी हो, ताकि जब मैं आप पर प्रेयर करूं, परमेश्वर आपकी प्रेयर को भी सुन के आपको इज्जत दे, आपको ताकत दे, आपको बरकत दे। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मौत को छोड़कर कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी। सिर्फ मौत होगी जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है। तो क्या आपकी भी परमेश्वर के लिए यही स्टेटमेंट है? या अगर वीजा ना आया तो आपको अलग कर देगा, या आप हील नहीं हुए तो वो आपको अलग कर देगा, या अगर आपके बेबी नहीं हुआ तो आप अलग हो जाएंगे क्योंकि आपकी बहन ने बोला है बहन जी बहुत सियाना बाबा 2 मिनट आ जाए थे, क्योंकि फाइनेंस नहीं है इसलिए आप क्या कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ करेंगे। उसने कहा मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी। सुनो मेरी बात, छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने अभी आपका सोचा है करने के लिए, अगले 7 हफ्ते लगातार मैं आपको वचन दूंगा। आपको ये वचन लिखना होगा और समझना होगा कि अगर आपका दिल तैयार है कि परमेश्वर मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी, कोई बीमारी, कोई प्रार्थना का उत्तर ना आना, कोई गरीबी, किसी भी तरह का कोई विरोध, कोई अत्याचार, कोई सताव, तो आप छुटकारे के लिए फिर उतना ही तैयार हैं जितना रूत तैयार थी।
और वो उतना ही देगा आपको, उससे भी अधिक देगा जैसा उसने रूथ को दिया था। मैं आपकी फैमिली को डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं इस 7 हफ्तों में। आमीन, आमीन। आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे तुझसे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। मैं सिर्फ बरकत के लिए नहीं बैठा हूं, सिर्फ चंगियाई के लिए नहीं बैठा हूं, सिर्फ आशीष लेने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तेरे लिए बैठा हूं। हालेलुया। और उसने क्या कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर को छोड़कर उस देश में भी नहीं जाऊंगी जिस देश में मुझे आशीष मिलनी हो, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मैं तब भी वहां पे नहीं जाऊंगी जहां मुझे परमेश्वर यहोवा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू मुझे छोड़ के पाना चाहेगा वो तू गवा देगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कल वचन दे रहा था, यहोजकेल की पुस्तक में थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहे थे कि वो भविष्यद्वक्ता जो झूठे दर्शन देखते और झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा। वे मेरी प्रजा की मंडली के भागी ना होंगे, ना उनका नाम इज़राइल की नामवली में लिखा जाएगा। हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि वो बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अब मुझे करना नहीं आता है क्योंकि मेरी प्रार्थना वैसी नहीं, तो क्यों ना मैं चीज़ों का सहारा लूं और मैं भी भविष्यवाणी कर सकूं। और परमेश्वर ने कहा उनका नाम इज़राइल की मंडली में शामिल नहीं होगा। और परमेश्वर का आत्मा मुझे समय बिता रहा था, किस समय तक वो उनको उड़ा देगा इस धरती पर से। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए खोना चाहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे नाम के लिए इज्जत छोड़ता हूं, तेरे नाम के लिए पैसा छोड़ता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं सताव की, आप उसको पाएंगे 100 गुना। और कई बार आप लेना चाहेंगे लोगों को परमेश्वर से हट के कि परमेश्वर के लोग आए, ये मुझे ये बरकत चाहिए, और आप गलत तरीकों का यूज करेंगे। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तूने पाया है तू गवा देगा। हालेलुया। तू लोगों को पाना चाहता है तो उन्हें गवा देगा, तू बरकत को पाना चाहता है तो उन्हें गवा देगा। लेकिन मुझे छोड़कर तू जो कुछ भी पाएगा तू गवा देगा। लेकिन अगर तू मुझे पा लेगा और चीजों को छोड़ देगा, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। रूत ने कहा मुझे परमेश्वर चाहिए, चीजें नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहती हूं। मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, यहोवा परमेश्वर की आराधना करूंगी, उसी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरा लोग होंगे। मौत ही हमें अलग करेगी और कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती। क्या आपकी ये स्टेटमेंट है? तो फिर आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा 99.99% आपका छुटकारा होगा, मैं कह रहा हूं 100% उसको आपको छुएगा, 100% आपके फैमिली को वो छुएगा। एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिसको परमेश्वर छुएगा नहीं। लेकिन हम छुटकारे के लिए तैयार होने चाहिए। हमारा ध्यान वचन पे होना चाहिए और हमें लेना आना चाहिए। पौलुस और सिलास को लेना आता था, इसलिए बाइबल कहती जब सताव हुआ तो वो आराधना करने लगे और परमेश्वर ने भूकंप और दूतों को भेजकर जेल से छुड़ा लिया। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता आत्मिक होके भी फंस गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर परमेश्वर को ताने मारने लगा कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। हालेलुया। हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर सब कुछ देने के लिए मुझे तैयार है, लेकिन उस सब चीजों को लेने के लिए मेरा दिमाग तैयार है कि नहीं, मेरी स्पिरिट तैयार है कि नहीं। क्या मैं परमेश्वर से वफादार हूं या सिर्फ आशीष लेने तक ही वफादार हूं? अगर आशीष नहीं मिली तो अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्या फिर भी मैं परमेश्वर की सेवा में लगा रहूंगा? क्या फिर भी मैं चर्च में आऊंगा? क्या फिर भी फास्टिंग करूंगा? क्या फिर भी बोऊंगा? ये हमें सवाल करने की जरूरत है। अगर हाँ, तो जैसा रूत का छुटकारा हुआ, ऐसा बेहतर, उससे अच्छा आपका छुटकारा होगा। और वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, इसलिए उसने आपको वचन दिया है। क्यों परमेश्वर कहता है हम रूत की पुस्तक पढ़ें जो आज से हजारों साल पुरानी है? क्यों वो कहता है हम नया नियम पढ़ें जो आज से 2000 साल पुराना है? इनको पढ़ने से हमें ये मालूम होता है किसने छुटकारा पाया और कैसे पाया, और किसने नहीं पाया और क्यों नहीं पाया। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्यों नहीं पाया? पौलुस सिलास ने क्यों पाया? रूत ने कैसे पाया और उसकी जेठानी ने कैसे नहीं पाया? अगर रूत की जेठानी वापिस ना जाती तो वो जो बरकत बोअज की मिलनी थी वो उसकी जेठानी की थी, उसकी नहीं। हालेलुया। क्या बोला मैंने?
कि अगर रूत की जेठानी वापस ना जाती तो बरकत रूत को मिली थी वो उसकी नहीं थी, किसकी थी? उसकी जेठानी, क्योंकि वो बड़ी थी। दाऊद राजा होने के लिए नहीं चुना गया था, उसके भाई थे राजा होने के लिए चुने गए। लेकिन जब हम अपनी जगह को छोड़ देते हैं, परमेश्वर वो जगह किसी और को देता है। अपनी जगह पे अड़े और खड़े रहो, अपनी जगह पे बने रहो, जो विश्वासी होने के लिए खड़े रहो, सताव आए खड़े रहो, तो खुदावंद ऐसा टच करेगा, दुनिया आपको देखेगी। बस बने रहना है, आमीन। खड़े रहना है, प्रार्थना में खड़े रहना है, विश्वास में, फास्टिंग में, सताव में भी, आंसुओं में भी, रोने वक्त भी। लेकिन आपको याद होगा कि रूत का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। अगर उसने रूत को नहीं छोड़ा, वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसने उसके जीवन में रास्ता निकाला, मेरे जीवन में भी वो निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको बचा के रखेगा। मैंने कहा वो आपको बचा के रखेगा, वो आपको सेव करके रखेगा। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। आप खड़े रहने के लिए तैयार हैं परमेश्वर में? और ये छुटकारे का पहला सबक होगा। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, वो प्लानिंग्स बनाता है। रूत की शादी जिससे होनी थी, उसने कहा कि मेरे से भी पहले एक रिश्तेदार है जिसको लीगली तेरे साथ शादी करने का अधिकार है, क्योंकि तेरे पति मरने के बाद वो है जो तुझसे शादी कर सकता है। और बोअज ने उससे बात की। उसने कहा रूत जो नियोमी है उसका घर तुझे लेना होगा, क्योंकि वो तू उसका करीबी, सबसे करीबी रिश्तेदार है। कहता ठीक है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, पर कहता तुझे शादी भी करनी होगी, वो 2 विधवाओं को संभालना भी होगा। कहता नहीं नहीं नहीं, अब मैं तैयार नहीं हूं। उसने रूत को देखा नहीं था, और परमेश्वर ने रूत को छुपा के रखा उस रिश्तेदार से, क्योंकि परमेश्वर बोझ को उसकी जिंदगी में देना चाहता था। जिससे वो आपको छुपा के रखना चाहता है, वो छुपा के भी रखेगा। जिसको वो आपको दिखाना चाहता है, वो दिखाएगा भी। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होना होगा, वो परमेश्वर आपकी लाइफ में वैसा ही करेगा। आप जानते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ होता है, सुनो मेरी बात, इसीलिए तो चतुर, जो चालाक और बहुत चालाक और कॉपी पेस्ट करने वाले लोग होते हैं, वो सभी चीजें कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सभी चीजों की आपकी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। सुनो, बाइबल कहती है कि जब रूत आई वहां से दूसरे देश से अपनी सास के साथ और काम करने का फैसला कि चलो जाके मैं दिहाड़ी टप्पा कर दी, हाँ मैं दिहाड़ी करके आनी है, तो तेनू भी खवानी है, आप भी खानी है। और बाइबल कहती जब वो दिहाड़ी करने के लिए गई, ऑटोमेटिकली वो बोअज के खेत में पहुंच गई। अब यहां कितने खेत हैं? हाँ, यहां से आप नकोदर चले जाओ, यहां हजारों खेत हैं, हजारों ओनर्स हैं, हजारों तरह के यहां पे मालिक होंगे जमीन के। लेकिन वो उसी जमीन में गई जो जमीन बोअज की थी। इमेजिन करो, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, आपने सोच लिया होगा कि परमेश्वर मौत ही है, अब तो मौत भी उससे अलग नहीं कर सकती। बाइबल कहती कि मुझे कोई भी चीज उससे अलग नहीं कर सकती। बाइबल कहती है यहोवा फिर अपने भक्तों के पांवों को मसा करता है। पता है इसका मतलब क्या है? और वो उनके स्टेप्स को अनॉइंटेड करता है कि जिस जगह पढ़ने चाहिए उसी जगह पढ़ने चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझना। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी विश्वास में बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर भी लंगर प्रसाद चल रहा है, इधर भी चर्च में भी आ रहे, देखते हैं कौन अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, थोड़ा बहुत पाप भी चल रहा है, थोड़ी बहुत फेसबुक भी चल रही, थोड़ा बहुत ब्लू फिल्में भी चल रही, थोड़ा चर्च भी चल रहा है, थोड़ी प्रेयर भी चल रही। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मन बना चुके हैं खुदावन को जीवन देने का, उनकी बात कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप मन बना चुके हैं, बाइबल कहती जब रूत मन बना के आई कि तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, अलग होना होगा तो मौत आ जाएगी तो अलग हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ मुझे मालूम है तेरे साथ दुख है, मुझे तुझे पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, शादी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, गरीबी में रहेंगे, मैं मुआबिन हूं, दूसरे देश में आई हूं, कोई मुझे जानता तक नहीं, तू मर जाएगी, मेरा क्या होगा? सारे सवाल दिमाग में थे, तो भी कहती लेकिन तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, दैट्स इट। और बाइबल कहती उसने सोचा कि मैं दिहाड़ी करके आती हूं,
दिहाड़ी करने के लिए अपना अपना झोला झोला लेके घर से निकली, और जिस खेत में दिहाड़ी करने के लिए गई वो बोअज का खेत था। परमेश्वर जानता था, उसे लगता था कि परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर उसके दिमाग के जो नाड़ियों के सिग्नल थे, चल इधर मुड़ जा, अब आगे चल, चल इधर चलती हूं, चल इधर चलती हूं, चल इधर चलती हूं, चल इधर चलती हूं। कहां आ गई? बोअज के खेत में। मैं आपको मस्सा करता हूं सही जगह जाने के लिए, सही जॉब में जाने के लिए, सही चर्च में जाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। सुनो, अगर ये सही चर्च है, खुदावंद आपकी अगुवाई करेंगे। मैं तो सीधी बात बोलता हूं, सब ऐसे ही प्रार्थना करें तो कईयों की तो खाली हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करो, रूत जा रही है और उसे मालूम नहीं, उसे लगता है कि मैंने परमेश्वर में डिसीजन ले लिया। आपको लगता है परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको लगता है परमेश्वर आपसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तब भी आपके पांवों को अभिषेक कर रहे हैं, आपके माइंड से वो बात कर रहे हैं। राइट प्लेस पर वो आपको लेके जाएगा और खड़ा करेगा। इस छुटकारे को लेने से पहले एक माइंड सेट हमें चाहिए, वो ये है कि किसी भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ब्लेसिंग मिलना या ना मिलना मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान इन्हीं चीजों का यूज करते हैं। देख, अभी भी तू बीमार है, वो तेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर से अलग होने के लिए। और जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, मैं किसी बरकत के लिए नहीं, किसी आशीष के लिए नहीं, वरन परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा, दैट्स इट। आप तैयार हैं? फिर उसका माइंडसेट जब तैयार हो गया तो बाइबल कहती वो गई अपनी मर्जी से, लेकिन गई कहां? बोअज के खेत में। उसको कोई जीपीएस नहीं लगा, या उसको बाइबल में कहीं रिकॉर्ड नहीं कि यहोवा ने उससे बात की, मेरी बेटी अब खब्बे चल जा, मेरी बेटी अब सज्जे, कोई बात नहीं की उससे, कोई बात नहीं की उससे। आपसे परमेश्वर चाहे बात ना भी करे, वो आपके माइंड को ऐसा बना देगा कि आप उसकी बात को इनडायरेक्ट सुनेंगे। हालेलुया। वो जस्ट उसके खेत में गई, और जैसे ही उसके खेत में गई उसको फेवर मिलना शुरू हो गया। बोअज ने कहा, ये कौन है? उसने कहा, ये वो औरत है जो यहोवा के लिए अपने देश को छोड़ आई है, जो यहोवा के लिए दुखों के साथ रहने के लिए भी तैयार है। उसने कहा, ठीक है, तो इस पर फेवर करना, इसको पानी पीने देना, इसको रोटी खाने देना। जब तुम फसल को उतार रहे हो तो थोड़ी थोड़ी जानबूझ के बीच में छोड़ देना। जब आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है, वो आपको फेवर देगा। हल्का फेवर, थोड़ा फेवर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर में बने रहने के लिए तैयार हैं? खड़े रहने के लिए तैयार हैं? आपकी लाइफ जिस ब्लेसिंग के लिए खड़ी है, जिस ब्लेसिंग पर आपकी लाइफ निर्भर करती है, आपको दिमाग में एक क्वेश्चन रेज करना है, अगर मुझे ये ना भी मिले तो क्या तब भी मैं परमेश्वर से वफादार हूं? ये क्वेश्चन है माइंड में। ये है माइंड को तैयार करना कि क्या मैं अब भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। रूत हर कंडीशन में परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार थी, और ये रीजन था कि उसने परमेश्वर से बड़े छुटकारे को हासिल किया। हालेलुया। आप बड़े छुटकारे को लेंगी और लेंगे यीशु के नाम में। आप तैयार हैं क्या? अगले 7 हफ्ते आपको मैं तैयार करूंगा, और 7 हफ्ते आप डिलीवरेंस को, छुटकारे को अपनी अपनी फैमिली के, फाइनेंस के मांगेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, प्रोफेटिकली आपके पांवों को परमेश्वर अभिषेक करके उन जगहों पे ले जाएगा। आमीन। वो काम करना स्टार्ट कर देगा आपकी लाइफ में। आपसे चाहे बात लगे हो या ना हो, आपको लगे परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, तो भी वो आपके साथ है। वो आपके पांवों को अभिषेक करेगा। डे बाय डे वो आपको उस जगह ले जाएगा जो आपके लिए तैयार की गई है। आप मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन होंगे अपने परिवार में, मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन होंगे अपने मोहल्ले में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के साथ रहने के लिए आशीष ना मिले तो भी, बरकत ना मिले तो भी,
क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो सब लोग नहीं मान पाते हैं, लेकिन जब आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं, आप उसी लेवल का छुटकारा ले पाते हैं जो उन लोगों ने लिया है। हम स्वागत करते हैं आज कपूरथला ब्रांच का, बठिंडा ब्रांच का, हमारे साथ दोनों ब्रांचेस। हालेलुया, हालेलुया। कपूरथला और बठिंडा आज नई ब्रांचेस हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं आपका यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सुसमाचार के लिए अपना नाम जरूर लिखाना, तैयार रहना, क्योंकि एक बड़ी फसल को हम काटने वाले हैं। हालेलुया।